नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद कांग्रेस पूरे देश में 27 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राजस्थान समेत पूरे देश में होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने निवास पर यात्रा के संबंध में बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो की यात्रा का समापन कश्मीर में होगा। उसी तर्ज पर लोगों से मिले प्यार और सफलता की तर्ज पर 27 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी का एक पर्सनल लेटर जिसमें 7 साल सरकार की कार्यशैली, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से लोगों को रूबरू कराया जाएगा। वहीं प्रत्येक व्यक्ति से संवाद किया जाएगा और उनकी राय भी ली जाएगी। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसके साथ ही एक बेहतर देश, प्रदेश और शहर का निर्माण कैसे हो, इस संबंध में भी चर्चा की जाएगी। यात्रा संपूर्ण देश समेत अलवर के हर ब्लॉक और ग्राम स्तर पर आयोजित होगी। उसके साथ साथ नए वर्ष में पार्टी ने यह तय किया है कि हाथ जोड़ो अभियान जो 27 तारीख से शुरू होने वाला है, उसके ऊपर सारा फोकस है और एक बहुत ही अनोखा और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने हमें दिया है। पूरे देश के अंदर उसको हम लागू कर रहे हैं, जिसमें हर घर को हम टच करेंगे। राहुल गांधी जी का पर्सनल लेटर, उनका पर्सनल एक पत्र हर घर के पास पहुंचेगा। उसके अंदर जो एक तरह से जो माहौल पूरे देश के अंदर बन रहा है, नफरत का माहौल बन रहा है, उसके बारे में उसने लिखा है। उसके बारे में बेरोजगारी है, महंगाई है और जिस तरह से सरकार ने पिछले 7 साल के अंदर जो सरकार की कार्यशैली रही है, उसके सामने उसको दर्शाने के लिए हम हर घर पर जाएंगे। ये एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम है और इसकी ही तैयारी चल रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही रहेगा या अलग से किया जाएगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में हो जाएगा, शायद 30 तारीख तक हो जाना चाहिए। 16 एवं 17 जनवरी को प्रस्तावित चिंतन शिविर को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग की मंत्री भजनलाल जाटव ने विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संक्षिप्त, सारगर्भित और प्रभावी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा। भजनलाल जाटव ने कहा कि प्रेजेंटेशन में विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हाईलाइट किया जाए, साथ ही कार्यों की विस्तृत जानकारी के लिए हाइपर लिंक्स का उपयोग भी किया जाए। उन्होंने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में चिंतन शिविर की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विगत 4 साल में राज्य सरकार की बेमिसाल उपलब्धियां रही हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इन 4 सालों में लगभग सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया है। प्रेजेंटेशन में इन उपलब्धियों को प्रमुखता से दर्शाया जाए और बड़ी उपलब्धियों को विशेष रूप से हाईलाइट किया जाए। मंत्री ने विभाग की अब तक की उपलब्धियों की बुकलेट्स भी 15 जनवरी तक तैयार कराने का निर्देश दे दिया है। तो इधर खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर भादरा कस्बे में युवा पत्रकार का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पत्रकार का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताने के बाद शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की बात पर सहमति बनी है। भादरा थाना प्रभारी रणवीर ने कहा कि मोहम्मद रमजान नामक एक युवक का शव मिला है। इसके बाद लाल मोहम्मद के थाने में आकर रिपोर्ट दी गई कि उसका लड़का मोहम्मद रमजान पत्रकारिता का काम करता था और स्थानीय समाचार पत्र का संपादक है। शाम को घर आने में देरी होने पर परिजनों ने इधर उधर तलाश शुरू की और कुछ पता नहीं चल पाया। सुबह कस्बे के ही कबीरा कॉलोनी के पास उसका शव मिला। मृतक के पिता ने बताया कि शव को घसीटे जाने और एक गाड़ी के आने के निशान भी मिले हैं, इसलिए आशंका है कि उसके पुत्र को किसी ने हत्या करके शव को फेंक दिया है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक पत्रकार का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो वहीं अलवर में एक नाबालिग ने अपने 3 सगे चाचा और फूफा के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़िता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवा लिया है। वहीं अनुसंधान अधिकारी डीएसपी देशराज गुर्जर इसकी जांच करेंगे। नाबालिग लड़की ने रिपोर्ट में लिखा कि 1 महीने पहले उसके चाचा घर के कामकाज के लिए मुझे अपने साथ गांव लेकर आए थे। चाचा ने अपनी बीवी बच्चों को ससुराल भेज दिया। रात में उनके तीनों चाचा और सगे फूफा ने उसे
उसके साथ दुष्कर्म किया। 4 दिन तक कमरे में मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे रखा गया। उसके हाथ पैर बांधकर उसे बंधक बना दिया गया। वहीं हथियार की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि रामगढ़ थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पॉक्सो की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो वहीं अलवर की नीमराना पुलिस ने ऐप के सर्वर की सिक्योरिटी को बाईपास कर फ्रॉड करने वाला शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। हैकर बिना ओटीपी, आईडी और एमपीएन के एप्लीकेशन के सर्वर से कस्टमर का डाटा कॉपी कर मनी ट्रांसफर और मोबाइल रिचार्ज करने वाले एप्लीकेशन में सेंध लगाता था। आरोपी मनी ट्रांसफर वाली एप्लीकेशन, मोबाइल रिचार्ज, गेमिंग एप्लीकेशन के बग का उपयोग करता था। पुलिस ने राहुल चौधरी को वार्ड नंबर 6 जिला 12 से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 6 सिम, 2 मोबाइल फोन, 1,43,000 रुपए नगद आदि बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी सुनीलाल मीना के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। धर्मेंद्र यादव मांझी कला ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि मेरे ऑनलाइन पैसों की ठगी हो गई, जिस पर एफआईआर दर्ज करके और हमने साइबर एक्सपर्ट की सहायता से आरोपी का पता किया। जिला 12 से राहुल जाट को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 1,43,000 रुपए राशि भी बरामद की है। बाकी विभिन्न खातों में जो उसने ट्रांसफर किए उनको भी रुकवाया गया है और अनुसंधान जारी है। तो वहीं हनुमानगढ़ में कार सवार 2 युवकों को 200 ग्राम अफीम समेत गिरफ्तार किया गया। यहां रोही अमरपुरा के पास भिरानी पुलिस ने एक संदिग्ध कार रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने 200 ग्राम अफीम बरामद करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया। डीएसटी टीम सेक्टर नौहर के सहयोग से भिरानी थानाधिकारी ने तलाशी में कार सवार विनोद और मंगलराम को दबोचा। दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। भिरानी पुलिस की कार्रवाई में पुलिस थाना के कांस्टेबल देवीलाल, कमलेश सतपाल और डीएसटी टीम के प्रवीण शोराण और मनीष शामिल रहे। डीएसटी नौर के सहयोग से अजीतपुरा के पास से सड़क पर एक कार रोकी गई, जिसमें विनोद व मंगलराम 2 व्यक्ति थे। तलाशी ली गई तो उसमें 200 ग्राम अफीम मिला, जिस पर 8/18 एनडीपीएस एक्ट में पर तैयार कर मुकदमा दर्ज किया गया। आगामी अनुसंधान थानाधिकारी भादरा द्वारा किया जा रहा है। इधर जयपुर के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन के कारण पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। क्षेत्र के बागाबाज 84 में गौशाला क्षेत्र की पहाड़ियों में लगातार हो रहे अवैध खनन के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। रात्रि के समय अवैध खनन की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति की अनमोल धरोहर पहाड़ भी धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बिलवाड़ी रेंजर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अवैध खनन की सूचना दी गई, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने कहा कि वन कर्मियों की मिलीभगत से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने उप वन संरक्षक को पत्र लिखकर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय ग्रामीण भागीरथ मल गुर्जर ने बताया कि इलाके में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं धूल से स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ रहा है। चल रहा है उसमें जो खातिरदारी भूमि है उसमें रास्ता निकाल रहे हैं, और जो रास्ता कटा हुआ है उसको नहीं निकाल के जो खातिरदारी भूमि है उसमें कर रहे हैं। और रातों रात जाके बागा सूरज पहाड़ी के अंदर जो गौशाला के पास अवैध खनन करके रातों रात मोरम डाल रहे हैं। उसमें अब्दुल रहमान भी है, और जो रास्ता कटा हुआ है उसमें नंदाराम, अमोलाराम, सुंडाराम ने अतिक्रमण कर रखा है, वो रास्ता नहीं निकाल रहे हैं। और हमारी जो खातिरदारी की भूमि है उसमें निकाल रहे हैं, बिल्कुल दादागिरी से काम कर रहे हैं। और जो राजनीतिक दबाव में आगे ज़्यादा हमारे खेतों के पीछे रास्ता निकाल रहे हैं। खसरा नंबर 369 जो बीच में है उसके अंदर से ले रहे हैं, राजनीतिक दबाव से कर रहे हैं हमारे।
तो वहीं बाड़मेर जिले के बालोतरा में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जनसुनवाई की। पंचायत समिति सभागार में आयोजित जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया और दिशा निर्देश दिए। जनसुनवाई में नगर परिषद क्षेत्र समेत ग्रामीण भी अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। डीएम ने सभी की समस्या को सुनते हुए अधिकारियों को इसके समाधान के आदेश दिए। सुनवाई में कई गांवों में पेयजल टैंकर नहीं पहुंचने और बिजली की कटौती के चलते किसानों की समस्या प्रमुख रही। नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न वार्डों के विकास और पेयजल नहीं होने की शिकायत सामने आई, जिस पर अधिकारियों को तुरंत निर्देश देते हुए उसके समाधान की बात कही गई। वहीं एक रिपोर्ट की हाईकोर्ट के सघन आदेश के बावजूद निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहने की शिकायत सामने आई है, जिस पर डीएम ने एसडीएम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिठूजा औद्योगिक क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और आम रास्ते को बंद करने की भी शिकायत मिली है। इस पर तहसीलदार को तुरंत अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। वार्ड संख्या 29 में पट्टे नहीं बनने और जन आवास योजना में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने को लेकर लोगों ने शिकायत की। सभी विभागों के अधिकारियों को इस पर पेयजल व्यवस्था में सुधार लाने और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को गंभीर मानते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इधर जालौर जिले के आहोर में उपखंड स्थानीय जनसुनवाई हुई। पंचायत समिति के वीसी हॉल में ये जनसुनवाई हुई। तहसीलदार हितेश त्रिवेदी की अध्यक्षता और विकास अधिकारी मनशाराम की मौजूदगी में लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। इसमें आहोर उपखंड क्षेत्र के लोगों ने परिवाद पेश किए, जिस पर तहसीलदार ने परिवादों के निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में लोगों ने अतिक्रमण हटाने, ग्रेवल सड़क कार्य पूरा कराने, अवैध खनन रोकने और लीज धारक को सीमा ज्ञान करवाकर भूमि चिन्हित करवाकर खनन कराने की मांग की गई। इस दौरान तहसीलदार हितेश त्रिवेदी, विकास अधिकारी मनशाराम, नायब तहसीलदार गेनाराम, चिकित्सा प्रभारी वीरेंद्र हमथानी समेत कई विभागों के अधिकारी वहां उपस्थित रहे। इधर हनुमानगढ़ से एक खबर है, जहां युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आगाज किया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित अंबेडकर चौक से भगत सिंह चौक तक भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने दौड़ लगाकर युवाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को भाजयुमो जिलाध्यक्ष सुशील जोशी के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला और सभी युवाओं से स्वामी विवेकानंद जी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। श्री विवेकानंद जी जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे राजस्थान प्रदेश में आदरणीय हमारे पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान प्रदेश में रन फॉर यूनिटी आप देख रहे हो, इस तरह का पूरा जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम किया गया है। युवाओं के लिए एक शानदार और दोस्त आपने देखा जो हमारे अम्बेडकर चौक से प्रारंभ होकर आज भगत सिंह चौक पर समापन हुआ। एक शानदार युवाओं में जोश दिखा। इसके साथ साथ युवाओं के बहुत सी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। खबर जालौर जिले से है, जहां पर मुलेवा के युवाओं ने मगरमच्छ को पकड़कर उसे वन विभाग के हवाले कर दिया। मुलेवा गांव में 4 सालों से तालाब में मगरमच्छ होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार वन विभाग को इसकी शिकायत की गई, लेकिन वो मगरमच्छ को पकड़ने नहीं आए। आज भैंस पानी पीने गई, जिस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। तभी ग्रामीणों ने जमा होकर वन विभाग को फोन कर मौके पर बुलाया। वन विभाग ने ग्रामीणों की सहायता से उसे धर दबोचा, एक गड्ढे में डाल दिया। इसके बाद मगरमच्छ को वन विभाग की टीम को सुपुर्द किया गया। इधर बाड़मेर में युवा दिवस पर युवाओं को स्वस्थ और फिट रखने के लिए रन फॉर रेगिस्तान का आयोजन किया गया। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी की ओर से शिव विधानसभा मुख्यालय पर इसका आयोजन किया गया, जिसमें शिव विधानसभा मुख्यालय से हजारों की संख्या में युवाओं और गणमान्य लोगों ने 3 किलोमीटर तक पैदल वॉक की। रैली में भाग लेने के बाद 8 किलोमीटर रन फॉर रेगिस्तान मैराथन का भी आयोजन किया गया, जिसमें पूरे राजस्थान भर से 5000 से अधिक युवाओं ने भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो वहीं बाड़मेर में कड़कड़ाती ठंड से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां के पादरू कस्बे समेत ग्रामीण इलाके में शीतलहर चलने से घना कोहरा छाया है।
ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं इस ठंड में स्कूली छात्र छात्राएं ठिठुरते हुए नजर आए। चलिए, वक्त ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद कांग्रेस पूरे देश में 27 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राजस्थान समेत पूरे देश में होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने निवास पर यात्रा के संबंध में बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो की यात्रा का समापन कश्मीर में होगा। उसी तर्ज पर लोगों से मिले प्यार और सफलता की तर्ज पर 27 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी का एक पर्सनल लेटर, जिसमें 7 साल सरकार की कार्यशैली, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से लोगों को रूबरू कराया जाएगा। वहीं प्रत्येक व्यक्ति से संवाद किया जाएगा और उनकी राय भी ली जाएगी। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसके साथ ही एक बेहतर देश, प्रदेश और शहर का निर्माण कैसे हो, इस संबंध में भी चर्चा की जाएगी। यात्रा संपूर्ण देश समेत अलवर के हर ब्लॉक और ग्राम स्तर पर आयोजित होगी। उसके साथ साथ नए वर्ष में पार्टी ने यह तय किया है कि हाथ जोड़ो अभियान जो 27 तारीख से शुरू होने वाला है, उसके ऊपर सारा फोकस है। और एक बहुत ही अनोखा और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने हमें दिया है। पूरे देश के अंदर उसको हम लागू कर रहे हैं, जिसमें हर घर को हम टच करेंगे। राहुल गांधी जी का पर्सनल लेटर, उनका पर्सनल एक पत्र हर घर के पास पहुंचेगा। उसके अंदर जो एक तरह से जो माहौल पूरे देश के अंदर बन रहा है, नफरत का माहौल बन रहा है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। उसके बारे में बेरोजगारी है, महंगाई है, और जिस तरह से सरकार ने पिछले 7 साल के अंदर जो सरकार की कार्यशैली रही है, उसके सामने उसको दर्शाने के लिए हम हर घर पर जाएंगे। ये एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम है और इसकी ही तैयारी चल रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही रहेगा या अलग से किया जाएगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में हो जाएगा, शायद 30 तारीख तक हो जाना चाहिए। 16 एवं 17 जनवरी को प्रस्तावित चिंतन शिविर को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री भजनलाल जाटव ने विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संक्षिप्त, सारगर्भित और प्रभावी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा। भजनलाल जाटव ने कहा कि प्रेजेंटेशन में विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हाईलाइट किया जाए, साथ ही कार्यों की विस्तृत जानकारी के लिए हाइपर लिंक्स का उपयोग भी किया जाए। उन्होंने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में चिंतन शिविर की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विगत 4 साल में राज्य सरकार की बेमिसाल उपलब्धियां रही हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इन 4 सालों में लगभग सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया है। प्रेजेंटेशन में इन उपलब्धियों को प्रमुखता से दर्शाया जाए और बड़ी उपलब्धियों को विशेष रूप से हाईलाइट किया जाए। मंत्री ने विभाग की अब तक की उपलब्धियों की बुकलेट्स भी 15 जनवरी तक तैयार कराने का निर्देश दे दिया है। तो इधर खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर भादरा कस्बे में युवा पत्रकार का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पत्रकार का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताने के बाद शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की बात पर सहमति बनी है। भादरा थाना प्रभारी रणवीर ने कहा कि मोहम्मद रमजान नामक एक युवक का शव मिला है। इसके बाद लाल मोहम्मद के थाने में आकर रिपोर्ट दी गई कि उसका लड़का मोहम्मद रमजान पत्रकारिता का काम करता था और स्थानीय समाचार पत्र का संपादक है।
शाम को घर आने में देरी होने पर परिजनों ने इधर उधर तलाश शुरू की और कुछ पता नहीं चल पाया। सुबह कस्बे के ही कबीरा कॉलोनी के पास उसका शव मिला। मृतक के पिता ने बताया कि शव को घसीटे जाने और एक गाड़ी के आने के निशान भी मिले हैं, इसलिए आशंका है कि उसके पुत्र को किसी ने हत्या करके शव को फेंक दिया है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक पत्रकार का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो वहीं अलवर में एक नाबालिग ने अपने 3 सगे चाचा और फूफा के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़िता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सको की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवा लिया है। वहीं अनुसंधान अधिकारी डीएसपी देशराज गुर्जर इसकी जांच करेंगे। नाबालिग लड़की ने रिपोर्ट में लिखा कि 1 महीने पहले उसके चाचा घर के कामकाज के लिए मुझे अपने साथ गांव लेकर आए थे। चाचा ने अपनी बीवी बच्चों को ससुराल भेज दिया। रात में उनके तीनों चाचा और सगे फूफा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 4 दिन तक कमरे में मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे रखा गया। उसके हाथ पैर बांधकर उसे बंधक बना दिया गया। वहीं हथियार की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि रामगढ़ थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पॉक्सको की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो वहीं अलवर की नीमराना पुलिस ने ऐप के सर्वर की सिक्योरिटी को बाईपास कर फ्रॉड करने वाला शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। हैकर बिना ओटीपी, आईडी और एमपीएन के एप्लीकेशन के सर्वर से कस्टमर का डाटा कॉपी कर मनी ट्रांसफर और मोबाइल रिचार्ज करने वाले एप्लीकेशन में सेंध लगाता था। आरोपी मनी ट्रांसफर वाली एप्लीकेशन, मोबाइल रिचार्ज, गेमिंग एप्लीकेशन के बग का उपयोग करता था। पुलिस ने राहुल चौधरी को वार्ड नंबर 6 जिला 12 से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 6 सिम, 2 मोबाइल फोन, 1,43,000 रुपए नगद आदि बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी सुनीलाल मीना के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। धर्मेंद्र यादव मांझी कला ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि मेरे ऑनलाइन पैसों की ठगी हो गई, जिस पर एफआईआर दर्ज करके और हमने साइबर एक्सपर्ट की सहायता से आरोपी का पता किया। जिला 12 से राहुल जाट को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 1,43,000 रुपए राशि भी बरामद की है। बाकी विभिन्न खातों में जो उसने ट्रांसफर किए उनको भी रुकवाया गया है और अनुसंधान जारी है। तो वहीं हनुमानगढ़ में कार सवार 2 युवकों को 200 ग्राम अफीम समेत गिरफ्तार किया गया। यहां रोही अमरपुरा के पास भिरानी पुलिस ने एक संदिग्ध कार रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने 200 ग्राम अफीम बरामद करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया। डीएसटी टीम सेक्टर नौहर के सहयोग से भिरानी थानाधिकारी ने तलाशी में कार सवार विनोद और मंगलराम को दबोचा। दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। भिरानी पुलिस की कार्रवाई में पुलिस थाना के कांस्टेबल देवीलाल, कमलेश सतपाल और डीएसटी टीम के प्रवीण शोराण और मनीष शामिल रहे। डीएसटी नौर के सहयोग से अजीतपुरा के पास से सड़क पर एक कार रोकी गई, जिसमें विनोद व मंगलराम 2 व्यक्ति थे। तलाशी ली गई तो उसमें 200 ग्राम अफीम मिला, जिस पर 8/18 एनडीपीएस एक्ट में पर तैयार कर मुकदमा दर्ज किया गया। आगामी अनुसंधान थानाधिकारी भादरा द्वारा किया जा रहा है। इधर जयपुर के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन के कारण पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। क्षेत्र के बागाबास 84 में गौशाला क्षेत्र की पहाड़ियों में लगातार हो रहे अवैध खनन के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। रात्रि के समय अवैध खनन की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति की अनमोल धरोहर पहाड़ भी धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बिलवाड़ी रेंजर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अवैध खनन की सूचना दी गई, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने कहा कि वन कर्मियों की मिलीभगत से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने उप वन संरक्षक को पत्र लिखकर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय ग्रामीण
भागीरथ मल गुर्जर ने बताया कि इलाके में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं धूल से स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ रहा है। जो चल रहा है उसमें जो खातिरदारी भूमि है उसमें रास्ता निकाल रहे हैं, और जो रास्ता कटा हुआ है उसको नहीं निकाल के जो खातिरदारी भूमि है उसमें कर रहे हैं। और रातों रात जाके बागा सूरज पहाड़ी के अंदर जो गौशाला के पास अवैध खनन करके रातों रात मोरम डाल रहे हैं। उसमें अब्दुल रहमान भी है, और जो रास्ता कटा हुआ है उसमें नंदराम, अमोलाराम, सुंडाराम ने अतिक्रमण कर रखा है, वो रास्ता नहीं निकाल रहे हैं। और हमारी जो खातिरदारी की भूमि है उसमें निकाल रहे हैं, बिल्कुल दादागिरी से काम कर रहे हैं। और जो राजनीतिक दबाव में आगे ज़्यादा हमारे खेतों के पीछे रास्ता निकाल रहे हैं। खसरा नंबर 369 जो बीच में है उसके अंदर से ले रहे हैं, राजनीतिक दबाव से कर रहे हैं हमारे। तो वहीं बाड़मेर जिले के बालोतरा में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जनसुनवाई की। पंचायत समिति सभागार में आयोजित जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया और दिशा निर्देश दिए। जनसुनवाई में नगर परिषद क्षेत्र समेत ग्रामीण भी अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। डीएम ने सभी की समस्या को सुनते हुए अधिकारियों को इसके समाधान के आदेश दिए। सुनवाई में कई गांवों में पेयजल टैंकर नहीं पहुंचने और बिजली की कटौती के चलते किसानों की समस्या प्रमुख रही। नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न वार्डों के विकास और पेयजल नहीं होने की शिकायत सामने आई, जिस पर अधिकारियों को तुरंत निर्देश देते हुए उसके समाधान की बात कही गई। वहीं एक रिपोर्ट की हाईकोर्ट के सघन आदेश के बावजूद निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहने की शिकायत सामने आई है, जिस पर डीएम ने एसडीएम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिठूजा औद्योगिक क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और आम रास्ते को बंद करने की भी शिकायत मिली है। इस पर तहसीलदार को तुरंत अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। वार्ड संख्या 29 में पट्टे नहीं बनने और जन आवास योजना में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने को लेकर लोगों ने शिकायत की। सभी विभागों के अधिकारियों को इस पर पेयजल व्यवस्था में सुधार लाने और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को गंभीर मानते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इधर जालौर जिले के आहोर में उपखंड स्थानीय जनसुनवाई हुई। पंचायत समिति के वीसी हॉल में ये जनसुनवाई हुई। तहसीलदार हितेश त्रिवेदी की अध्यक्षता और विकास अधिकारी मनशाराम की मौजूदगी में लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। इसमें आहोर उपखंड क्षेत्र के लोगों ने परिवाद पेश किए, जिस पर तहसीलदार ने परिवादों के निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में लोगों ने अतिक्रमण हटाने, ग्रेवल सड़क कार्य पूरा कराने, अवैध खनन रोकने और लीज धारक को सीमा ज्ञान करवाकर भूमि चिन्हित करवाकर खनन कराने की मांग की गई। इस दौरान तहसीलदार हितेश त्रिवेदी, विकास अधिकारी मनशाराम, नायब तहसीलदार गेनाराम, चिकित्सा प्रभारी वीरेंद्र हमथानी समेत कई विभागों के अधिकारी वहां उपस्थित रहे। इधर हनुमानगढ़ से एक खबर है, जहां युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आगाज किया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित अंबेडकर चौक से भगत सिंह चौक तक भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने दौड़ लगाकर युवाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को भाजयुमो जिलाध्यक्ष सुशील जोशी के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला और सभी युवाओं से स्वामी विवेकानंद जी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। श्री विवेकानंद जी जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे राजस्थान प्रदेश में आदरणीय हमारी पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान प्रदेश में रन फॉर यूनिटी आप देख रहे हो इस तरह का पूरा जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम किया गया है। युवाओं के लिए एक शानदार और दोस्त आपने देखा जो हमारे अम्बेडकर चौक से प्रारंभ होकर आज भगत सिंह चौक पर समापन हुआ। एक शानदार युवाओं में दोस्त दिखा। इसके साथ साथ युवाओं के बहुत सी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। खबर जालौर जिले से है, जहां पर मुलेवा के युवाओं ने मगरमच्छ को पकड़कर उसे वन विभाग के हवाले कर दिया। मुलेवा गांव में 4 सालों से तालाब में मगरमच्छ होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार वन विभाग को इसकी शिकायत की गई, लेकिन वो मगरमच्छ को पकड़ने नहीं आए। आज भैंस पानी पीने गई, जिस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। तभी ग्रामीणों ने जमा होकर वन विभाग को फोन कर मौके पर बुलाया। वन विभाग ने ग्रामीणों की सहायता से उसे धर दबोचा, एक गड्ढे में डाल दिया। इसके बाद मगरमच्छ को वन विभाग की टीम को सुपुर्द किया गया।
इधर बाड़मेर में युवा दिवस पर युवाओं को स्वस्थ और फिट रखने के लिए रन फॉर रेगिस्तान का आयोजन किया गया। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी की ओर से शिव विधानसभा मुख्यालय पर इसका आयोजन किया गया, जिसमें शिव विधानसभा मुख्यालय से हजारों की संख्या में युवाओं और गणमान्य लोगों ने 3 किलोमीटर तक पैदल वॉक की। रैली में भाग लेने के बाद 8 किलोमीटर रन फॉर रेगिस्तान मैराथन का भी आयोजन किया गया, जिसमें पूरे राजस्थान भर से 5000 से अधिक युवाओं ने भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो वहीं बाड़मेर में कड़कड़ाती ठंड से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ के पादरू कस्बे समेत ग्रामीण इलाके में शीतलहर चलने से घना कोहरा छाया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं इस ठंड में स्कूली छात्र छात्राएं ठिठुरते हुए नजर आए। चलिए, वक्त ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।